ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है एआई के साथ रोबोट में सुधार। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of electronics technology news is about improving robots with AI. MIT के शोधकर्ताओं ने एक एकीकृत नीति बनाने के लिए प्रसार मॉडल, जो एक प्रकार का जनरेटिव AI है, का उपयोग किया है, जो रोबोटों को विभिन्न सेटिंग्स में विविध कार्यों के लिए अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। MIT researchers have used diffusion models, a type of generative AI, to create a unified policy that allows robots to adapt to diverse tasks across various settings. 3 अलग-अलग डेटा डोमेन, सिमुलेशन ऊपर, रोबोट टेलीऑपरेशन बीच में और मानव डेमो नीचे, रोबोट को अलग-अलग उपकरणों का उपयोग करना सीखने की अनुमति देते हैं। 3 different data domains, simulation, top, robot teleoperation, middle, and human demos, bottom, allow robot to learn to use different tools. हथौड़ों और रिंच जैसे औजारों का उपयोग करके रोबोट को प्रशिक्षित करने के लिए आपको सिमुलेशन या मानव डेमो जैसे विभिन्न डोमेन में रंगीन छवियों से लेकर स्पर्शनीय छापों तक विविध डेटा की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता होती है। हालांकि इस विविध डेटा को एक मशीन लर्निंग मॉडल में कुशलतापूर्वक विलय करना चुनौतीपूर्ण है। नतीजतन सीमित कार्य विशिष्ट डेटा के साथ प्रशिक्षित होने पर रोबोट अक्सर अपरिचित वातावरण में नए कार्यों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं। To train a robot using tools like hammers and wrenches, you need a vast amount of diverse data, from color images to tactile imprints, across various domains like simulations or human demos. However, efficiently merging this diverse data into a single machine learning model is challenging. Consequently, robots often struggle to adapt to new tasks in unfamiliar environments when trained with limited, task-specific data. MIT शोधकर्ताओं ने विभिन्न डोमेन और कार्यों से डेटा मर्ज करने के लिए प्रसार मॉडल और जनरेटिव AI का उपयोग करके एक विधि विकसित की है। उन्होंने अलग-अलग नीतियों को बनाने के लिए विशिष्ट कार्यों पर अलग-अलग मॉडलों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें फिर एक सामान्य नीति में जोड़ा गया जो रोबोट को विभिन्न सेटिंग्स में कई कार्यों को करने और अनुकूलित करने की अनुमति देता है। सिमुलेशन और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में परीक्षण किए गए इस दृष्टिकोण ने कार्य प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे रोबोट नई चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभाल सके। MIT researchers have developed a method using diffusion models and generative AI to merge data from various domains and tasks. They train individual models on specific tasks to create distinct policies, which were then combined into a general policy that allows a robot to perform and adapt to multiple tasks across different settings. This approach, tested in simulations and real-world scenarios, enabled significant improvements in task performance, with robots handling new challenges effectively. अलग-अलग डेटा सेट को संयोजित करना। शोधकर्ताओं ने रोबोटिक वेयरहाउस जैसे विभिन्न स्रोतों से छोटे डेटा सेट को एकीकृत करने के लिए जनरेटिव AI के एक प्रकार, डिफ्यूजन मॉडल का उपयोग करके एक तकनीक को परिष्कृत किया है। छवियों को उत्पन्न करने के बजाय इन मॉडलों को शोर जोड़कर और उन्हें परिष्कृत करके रोबोट प्रक्षेपवक्र बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नीति संरचना POCO में विभिन्न डेटा सेट पर विभिन्न डिफ्यूजन मॉडल को प्रशिक्षित करना शामिल है, जैसे कि मानव वीडियो प्रदर्शन या टेलीऑपरेटेड रोबोट युद्धाभ्यास। फिर व्यक्तिगत नीतियों को एक भारित प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे रोबोट को कई कार्यों में सामान्यीकरण करने की अनुमति मिलती है। Combining disparate datasets, the researchers have refined a technique using diffusion models, a type of generative AI, to integrate smaller datasets from various sources like robotic warehouses. Instead of generating images, these models are trained to produce robot trajectories by adding noise and refining them. Policy composition, POCO, involves training different diffusion models on varied datasets, such as human video demonstrations or teleoperated robot maneuvers. The individual policies are then combined through a weighted process, allowing the robot to generalize across multiple tasks. अपने भागों के योग से अधिक
शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रसार नीतियों को अलग अलग प्रशिक्षित करके वे इन नीतियों को चुनिंदा रूप से संयोजित करके कार्य निष्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं। उन्होंने नए डेटा प्रकारों के एकीकरण को भी सुव्यवस्थित किया, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मॉडलों को प्रशिक्षित करके, बजाय इसके कि वे नए सिरे से शुरू करें। उनकी विधि POCO का परीक्षण रोबोटिक भुजाओं पर सिमुलेशन और हथौड़े और स्पैटुला का उपयोग करने जैसे वास्तविक दुनिया के कार्यों में किया गया, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में 20% प्रदर्शन में सुधार हुआ। भविष्य में शोधकर्ताओं का लक्ष्य इस तकनीक को जटिल कार्यों में लागू करना है, जहां रोबोट उपकरणों के बीच स्विच करता है और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बड़े रोबोटिक्स डेटासेट का उपयोग करता है। Greater than the sum of its parts. The researchers found that by training diffusion policies separately, they could optimize task performance by selectively combining these policies. They also streamlined the integration of new data types by training additional models as needed rather than restarting from scratch. Their method, POCO, was tested on robotic arms in simulations and real-world tasks like using a hammer and a spatula, leading to a 20% performance improvement over traditional methods. In the future, the researchers aim to apply this technique to complex tasks where a robot switches between tools and uses larger robotics datasets to enhance performance. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicstechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronicstechnology50. Jai Hind and Vande Mataram.